यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद। ये लड़ाई बहुत पुरानी हो गई है। माघ मेले से इस लड़ाई की शुरुआत और उसके बाद नौबत ये हो गई है कि छीछालेदर की नौबत है, कीचड़ की नौबत है। अब इन दोनों में से दोनों ही पावरफुल हैं। एक सनातन के लिहाज से जो अपने आप को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। अब ये भी विवाद का विषय, इस पे मुझे जाना नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और यूपी के सीएम की तरफ से भी चिट्ठी भेजी जाती है कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। तो एक सनातन के लिहाज से बहुत पावरफुल शंकराचार्य होने के लिहाज से, और दूसरे तो खुद सीएम की कुर्सी पर विराजमान है, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों ही पावरफुल लोगों के बीच की लड़ाई में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि यहां पे हार रहा है हमारा वो सनातन जिसको बचाने की खूब बातें कही जाती है, खूब दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि एकजुट रहना है, हिंदुओं को एक रहना है, सनातन की रक्षा करनी है। लेकिन कैसे? इस तरीके से मतलब कल को कोई भी उठ के कह देगा कि अरे आपके तो शंकराचार्य पे यौन शोषण का आरोप लगता है। ये क्या साधारण सी सामान्य सी बात है? एक शंकराचार्य का ऐसे मामलों में लिप्त होना, और अगर शंकराचार्य ऐसे मामलों की गुनहगार हैं भी तो यह मामला अभी क्यों उठ रहा है, जब पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि योगी और अविमुक्तेश्वरानंद में आर पार की लड़ाई है, तलवारें खींची हुई है, तो एक दूसरे पर कोई भी दोषारोपण कर सकता है। फिर तो शंकराचार्य और उनके शिष्य के ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर पहले कार्रवाई और एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो जाहिर सी बात है कि यह बदले की कार्रवाई है। लेकिन बदले की कार्रवाई के एंगल से क्या हम अपने साधु संतों का अपमान करेंगे उस उत्तर प्रदेश में, जिसे मैं हमेशा एक जर्नलिस्ट होने के नाते यह कहती रही हूं कि उत्तर प्रदेश धर्म की राजधानी है। मतलब वहां की राजनीति और धार्मिक एंगल बिल्कुल अलग करके आप नहीं रख सकते हैं। बनारस जाइए, वहां राजनीति की बात आप बिना सनातन की बात किए कैसे कर सकते हैं? अयोध्या जाइए, गुंजाइश ही नहीं बनती है। लेकिन उसी यूपी में दो संत इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां आम लोग एकदम हैरान परेशान हैं कि ये कैसे संभव है। और जो शंकराचार्य का दावा है, अविमुक्तेश्वरानंद का दावा, उन्होंने कहा कि प्रयागराज में तो हम कैमरे की जद में थे, हमारी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा था, हम तो कहीं गए ही नहीं। तो आप सारे फुटेज खंगाल लीजिए। इस तरीके के आरोप कैसे लगाया जा सकता है? और हाँ, दावा यह भी किया गया कि सीडी है, हम सीडी सार्वजनिक कर देंगे। अब अविमुक्तेश्वरानंद ने भी चैलेंज कर दिया है, दावा कर दिया है कि आप कीजिए, आप सार्वजनिक कीजिए। लेकिन मैं फिर उन्हीं सवालों पर लौटूंगी और उन्हें पॉइंट्स पर लौटूंगी कि इसमें कोई और नहीं हार रहा है, हार रहा है हमारा सनातन, और उस पर ही हजारों सवाल उठ रहे हैं दो संतों की लड़ाई के बीच में, और दो संतों के अहम गुरूर की लड़ाई के बीच में। सीएम साहब सत्ता की कुर्सी पर हैं तो जाहिर सी बात है गुरूर स्वाभाविक है, लेकिन शंकराचार्य महाराज जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो भी कहीं से कम नहीं है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इन दोनों की लड़ाई इस स्तर पे पहुंच गई है कि यहां से और भी बहुत कुछ नुकसान होना है। और कुछ लोग हैं जो इस तमाशे को देखकर खुश हो रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके बेहिचक होकर बताइए कि क्या वाकई ये दो संतों की लड़ाई इस स्तर पे पहुंचनी चाहिए कि कौन यौन शोषण के मामले में है। इसमें अखिलेश यादव की एंट्री हो जाती है। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं, वो राम भद्राचार्य को लेकर दावा करते हैं कि राम भद्राचार्य पे तो मुझे एफआईआर कर देना चाहिए था, उन्हें जेल भेज देना चाहिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने उन्हें जेल नहीं भेजा। अब इस पर भी लोगों ने दो सवाल उठाए। एक तो ये कि अगर वो किसी मामले के गुनाहगार थे तो आपने बख्शा कैसे? आपने अपने पावर का इस्तेमाल किया। आम लोग तो नहीं छूटते हैं, आप लोग तो जो गुनाह करें उसकी उन्हें सजा मिलती है, लेकिन ये साधु संतों को इतनी छूट क्यों? इस पर दो सवाल उठे। अब अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसके बाद साधु संतों में भी अलग तरीके की नाराजगी है। दो खेमों में साधु संत भी बटे हुए हैं, एक ना चाहते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ और एक ना चाहते हुए भी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ। लेकिन इन सबके बीच में यह मामला कहां जाने वाला है, इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस लड़ाई को देखकर।